अच्छा, अब ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दैट एम्प्लॉइज मल्टीपल कमांड सिस्टम, और उसमें क्या क्या आ जाता है आपका, मल्टीपल कमांड स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, और उसके साथ साथ सपोर्ट मैकेनिज्म भी होगा कि हमने सपोर्ट करना है। फिर उसके साथ वो आपको क्या बताता है, दूसरी चीज़ कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और बिहेवियर पैटर्न। अच्छा, अब कल्चर और बिहेवियर पैटर्न की अगर हम बात करें तो मैं नाम नहीं लूँगा, माशाल्लाह दो बड़े इदारे हैं मार्केट के। आप एक इदारे में जाएंगे तो आपको वहाँ पे कल्चर ही डिफरेंट नज़र आएगा, और एक इदारे में जाएंगे तो वहाँ पे भी डिफरेंट ही नज़र आएगा। यस जी सर। सर। आई होप कि आप समझ यस गए सर। होंगे। जी। यस सर। यस सर, समझ। ठीक है। अच्छा, अब देखें वहाँ पे भी सीए करवा रहे हैं, यहाँ पे भी सीए करवा रहे हैं, वो दोनों तरफ सीए ही रहा है, वहाँ पे भी टीचर कॉम्पिटेंट है, यहाँ पे भी टीचर कॉम्पिटेंट है, बट कल्चर का डिफरेंस है, कल्चर इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है। तो हर कल्चर के मुताबिक यस बेटा जो सर। बिहेवियर के पैटर्न होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। देखो आप लोगों को इस चीज़ का पता है कि मार्केट में अगर किसी यूनिवर्सिटी का एमबीए हो, ठीक है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो ज़्यादा ग्रूम्ड कौन सा बंदा होगा? मतलब एक बंदे ने लम से एमबीए किया है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ग्रूम्ड बंदा कौन होगा? लम्स वाले एमबीए वाले। फर्स्ट टाइम भी। वो होंगे। वजह क्या है? उस कल्चर की वजह से वो बिहेवियर्स डेवलप हुए हैं। बात को फॉलो कर यस रहे हैं सर। आप? यस सर। अच्छा, तो आगे वो बताता है अब ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से थोड़ा सा, इसने यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है, या थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया हुआ है इसने आपके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये ये वाला जो है ना, ये बैकग्राउंड है, ये आपने खुद पढ़ लेना है। अब जो प्रॉब्लम्स है वो कहते हैं कि उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएंगी, वो मैंने आपको सारी एग्जांपल पहले शेयर कर दी हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स वर अपॉइंटेड विद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं और उनकी सारी की सारी उस प्रोजेक्ट की जो जिम्मेदारी है वो उन पे होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैड टू ऑर्गेनाइज द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल द डिफरेंट फंक्शंस। अब प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने जो इंडिविजुअल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उन इंडिविजुअल्स की एफर्ट्स को, उनके टाइम को, उनकी स्किल्स को उसने क्या करना है, मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा। एट द सेम टाइम functional managers such as management of engineering, production, sales and marketing retained their decision making authority। क्योंकि वो रूटीन के होते हैं, ठीक है, वो आप समझ लेंगे कि परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे काम करें। प्रोजेक्ट वाला जो बंदा होता है वो परमानेंट नहीं होता, ठीक है, वो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग होती है कि उसने कर लिया, ठीक है। जैसे आपके इदारों में टीएस होते हैं, ठीक है, अब वो जो टीएस वाला कंसेप्ट है उसमें क्या होगा, उसमें आपका आपने 3 महीने 4 महीने के लिए काम किया, ठीक है, उसके बाद आपका वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। फिर दोबारा से जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा फिर दोबारा आप टीएशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये वाला सिलसिला आपको एग्जाम्पल ये वाली इसलिए दिया ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। अब होगा क्या, अब वो जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं ना भाई, वो चूंकि पक्के होते हैं, परमानेंट होते हैं, वो रूटीन के मामले को उन्हें देखना होता है, तो वो अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को रिटेन करना चाहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है वो उनके पास होनी चाहिए, वो प्रोजेक्ट वालों के पास नहीं जानी चाहिए। और फिर क्या होगा, इट इनकरेज कम्युनिकेशन एंड प्लेस एम्फसिस ऑन गेटिंग द जॉब डन रादर देन ईच मैनेजर डिफेंडिंग हिज आर होन पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बजाय इसके कि लोग अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करें, अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के बजाय यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है गेटिंग द जॉब डन, कि सम हो किसी ना किसी तरीके से आपका जो काम है वो कंप्लीट हो। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। अब नीचे इसने डिफरेंस बताया हुआ, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक स्ट्रक्चर एंड अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कहता है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू एन एंड, project management or project organization comes to an end when the project ends, whereas the metric structure of the authority and command is permanent। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, वो आपकी परमानेंट है, जो प्रोजेक्ट वाला मामला होता है वो बीच में से खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल 1 देता है, ये ऊपर पिक्चर वही है जो मैंने आपको पहले ड्रॉ करके दिखाई है, उसी को हम देख लेते हैं। वो कहता है द पर्सन शोन इन इज अ क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट, ये वाला, ये क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू द, किस किस को रिस्पॉन्सिबल है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को और मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट बी को।
क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को कैसे है, फॉर टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब, मेंटेनिंग क्वालिटी सिस्टम्स एंड सो ऑन, जो उसके रूटीन के काम है। और जो मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट बी है उसको फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन द कॉस्ट बजट एंड टू द प्रॉपर स्टैंडर्ड। ठीक है, बजटिंग भी वही होनी चाहिए, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट कैन अराइज, कैसे आएगा, द प्रोजेक्ट मैनेजर माइट वांट टू स्किप सम टेस्ट टू मेक अप टाइम, टाइम को जल्दी खत्म करने के लिए वो टेस्ट कुछ मिस करेगा, बट द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वोंट वांट टू डू दैट। लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल वाला है वो ऐसा नहीं करना देगा। बोथ कैन पुट द एम्प्लॉय अंडर सम प्रेशर, वो दोनों एम्प्लॉयज को किसी प्रेशर में रखेंगे। हाउएवर दिस स्ट्रक्चर शुड अलाउ द एम्प्लॉय टू आस्क द टू मैनेजर्स टू डिस्कस द प्रॉब्लम। तो कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर में जैसे अभी मेरा ख्याल है वो जैद ने बताया था कि जिसका इख्तियार ज्यादा होगा उसकी बात मान ली जाएगी। तो उससे मिलती जुलती बात यह है कि यहाँ पे एम्प्लॉय ये कहेगा कि भाई जी तुम अपने मसले ना आपस में डिस्कस कर लो। ठीक है, ताड़ा जो भी मसला ना तुम आप डिस्कस करो, सानू ना विच लियाओ। ठीक है, तो आस्क द टू मैनेजर्स टू डिस्कस द प्रॉब्लम एज इट इज प्लेन दैट दे आर बोथ इन्वॉल्व, क्योंकि सीधी सी बात है, साफ सी बात है कि दोनों इन्वॉल्व हैं उसमें। नंबर 2 पे आ गए, अ लार्ज कंपनी इन विच देयर आर डिविजनल मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोग्राफिकल मार्केट। जो डिविजनल मैनेजर्स हैं उन्होंने अपने जियोग्राफिकली मार्केट के जिम्मेदार तो वही हैं। एंड फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी और फंक्शनल मैनेजर्स एट हेड ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर फंक्शंस अक्रॉस द एंटायर एंटिटी। ठीक है, तो फॉर प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड सेल्स एंड एचआर मैनेजमेंट। अब होगा क्या कि डिवीजनल मैनेजर्स हैं वो वहां पे अपने काम देख रहे हैं, जो हेड ऑफिस में लोग बैठे हैं वो ओवरऑल कामों को देख रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना काम भी करना है और उन्होंने उन लोगों का काम भी देखना है, उन लोगों के काम को भी सुपरवाइज करना है। तीसरी एग्जांपल, a university in which there is a traditional command structure based on heads of faculty and HOD। एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है ना जिसमें आपके फैकल्टी के हेड्स हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, और एक आपको अ कोर्स बेस्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन विच एन इंडिविजुअल लेक्चरर्स आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर कोर्सेज। और एक कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है कि जो भी वहाँ पे कोर्स करवाए जा रहे हैं उन कोर्सेज को किसी ने मैनेज करना है। ठीक है, तो वो क्या होगा वहां पे, वो ये होगा कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा मैं आपको इसकी और एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं पीएसए में, ठीक है, मैं एज ए लेक्चरर भी काम कर रहा हूँ, मैं एज ए डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ, मैं एक मुलाजम के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, नौकर भी बनना पड़ता है किसी टाइम पे। अब होता क्या, देखो बेसिकली होता ही है कि मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, अब टीचर के जो करने वाले मामला आते हैं कि टाइम पे क्लास शुरू होनी चाहिए, टेस्ट आपके टाइम पे हों, डेली क्लास की रिपोर्ट जाइए, वो सारा कुछ। ठीक है, वो टीचर ने तो नहीं करने, वो करने हैं मैनेजमेंट ने, मतलब मैनेजमेंट ने उनको सुपरवाइज करना है। अब मैं बीइंग अ टीचर मैं जवाबदेह हूँ मैनेजमेंट को भी। ठीक है, और मैं बीइंग अ डायरेक्टर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ टीचिंग प्लस मैनेजमेंट दोनों के लिए। तो ये इस तरह से ना मल्टीपल कमांड सिस्टम आपका बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करना शुरू कर होता है। ठीक है, और ये तल्लुक उसका होता है बेसिकली डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में। जब डिविजन्स में आप जाते हैं ना तो वहां पे जाके फिर आपको इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनको फेस आपको करना पड़ता है। फॉलो किया बेटा सारे पॉइंट को? Yes, sir. Yes, sir. किसी का क्वेश्चन कोई बेटा इसमें से? तो सर वो जो गेटिंग द जॉब डन वाला वो जो पॉइंट था उसमें लिखा थोड़ा हुआ था ऊंचा कि बोलिएगा प्लीज। सर जो पॉइंट था गेटिंग द जॉब डन, सर उसमें जो एक लाइन लिखी हुई थी कि रादर देन ट्राइंग टू डिफेंड देयर पोजीशन, सर इसमें इसका क्या मीनिंग था कि डिफेंड यानी क्या करेंगे? आप इसमें कौन कौन से पेपर पढ़ रहे हो? सर कैफ 3 से 6 तक। कौन कौन सा? 3 से 6, कैफ 3 से 6 तक पढ़ रहा हूँ। कैफ 3, 4, 5, 6। मैं आपको कहता हूँ कि जी कल आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है या कल आपका ये काम होना है, उधर से कैफ 4 वाले ने काम दे दिया। ठीक है, उधर से कैफ 6 वाले ने भी काम दे दिया कि भाई टैक्स का पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है वो है सारा कुछ, तो ये आपने करना है। और बाद में पता चला, मैंने पूछा जी हाँ जी आपने काम क्यों नहीं किया, तो आपने कहा जी वो क्योंकि टैक्स वाले साहब ने टेस्ट ज़्यादा हैवी दे दिया था, उनका सिलेबस भी ज़्यादा था, तो फिर इस वजह से मैं ये नहीं कर सका, मैंने वो कर लिया।
तो अब हुआ क्या, आपने मल्टीपल कमांड सिस्टम में रहते हुए आपने काम ना होने की वजह से अपनी पोजीशन को आपने डिफेंड किया, जबकि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। वहां पे जो फोकस होता है वो होता है गेटिंग द जॉब डन, करना ही करना है। उसमें हम डिफेंस नहीं खेलेंगे, ठीक है, हम उसमें खुद को डिफेंड नहीं करेंगे, हमने काम करना है। फोकस इस चीज पे होता है कि काम होना चाहिए। यस समझ तो नहीं आई? सर, आगे ये तो कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन बेटा इस हवाले से? नो सर। ये देखिए स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर। ये जो मैंने बनाया था और ये जो बुक में बना हुआ है, यस सर। सेम टू सेम है ना? यस सर। देख लो, मैंने याद किया हुआ था, रट्टा मारा हुआ था फुल। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, आज का आपका यही टॉपिक है मैट्रिक्स वाला। इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता होता है, तो हम ना इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गालबन आपके तकरीबन 15 या 16 में याद है। अभी आप कौन से अभी मेरा ये देखिए जरा, गोस्ट कैसे पास किया, गोस्ट कैसे पास गोस्ट भी ऑडिट दिए नहीं, आपस में बातें करी जा रही हैं। रीमा जीत को काइंडली म्यूट कर दे सर। तो नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं जरूरत ये देखिए, अपने काम से जवाब से ऑडिट करा से ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन और फिर उसके साथ साथ जो उसके कमेंट्स हैं एग्जामिनर के, वो देखें जरा। राइस के स्टूडेंट रहे, राइस के गुड चना से बात कैसे करा जब पढ़ रहे थे उस तक ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। अगर कल को दिए डिफरेंट पैटर्न से पढ़ना करेंगे हमारा इरादा था दिए भी सर से बनेगा वो तो टैग में रहेगा, टैग की फीस उस टाइम तक क्या करने लगना से ये भी ये बिल्ड मार्केट में तो चलती है। जी बेटा, क्वेश्चन पढ़े आप लोगों ने? यस सर। क्या समझ आई है? अरे नहीं पढ़ रहा सर। अब आप ये देखें कि उसने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द मेन फीचर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के मेन फीचर्स पूछे हैं, किसके? स्ट्रक्चर के, ठीक है। और यहाँ पे मेरे जैसे नालायक बच्चों ने क्या किया हुआ है, वो कहता है जी सम स्टेटेड हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री बता दिया कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था। और ये हिस्ट्री देखें, जब वो टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ये हिस्ट्री आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है। मतलब ये कि हिस्ट्री का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ताल्लुक नहीं है। वो हिस्ट्री नहीं पूछेगा आपसे कि 1970 में क्या हुआ था, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का मुतालिया पाकिस्तान का पेपर तो है नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ हिस्ट्री लिख दी, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फंक्शनल मैनेजर वर कवर्ड बाय वेरी फ्यू। बहुत कम लोगों ने, 5 नंबर का सवाल है, बहुत कम लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर का जो कंसेप्ट था वो दिया। बाकी सब ने हिस्ट्री लिख के बता दिया ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो भाई वो नहीं है। अब मैट्रिक्स में आपने याद रखना है 2 चीजें हैं, एक है आपका FM और एक है आपका PM, फंक्शन मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बारे में, उसकी वर्किंग के वाले से जो है ना, वो हमने चीज बतानी है। और वहां पे प्रॉपर आपको वो डायग्राम बना के आप देंगे, उसमें आप कन्फ्लिक्ट का जिक्र करेंगे, और उसमें जो 1-2 एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं ये भी दे सकते हैं। अदरवाइज अगर अपने पास से भी कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं तो कोई मसला नहीं है उसमें। ये नहीं है कि एग्जाम्पल को रट्टा मार रहे हैं। मैं आपको जो एग्जांपल देता हूँ बात समझाने के लिए,
तो वो मैंने कौन सा रटी होती हैं, वो तो सिचुएशन के मुताबिक जेन में आ जाए तो दे दी। फॉलो करें बात को? यस सर। यस सर। आज के लिए बेटा ठीक है, आज के लिए आपकी असाइनमेंट है। जी सर। यस टॉपिक की जी समझ सर। आ गई है सबको? जी यस सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें ठीक है, जाएं छुट्टी करें।